कहाँ जा रहे हो? खाना बनाने। तुम बच्चे को पकड़ो, मैं जाके खाना बनाता हूँ। अरे तुम रेस्ट करो ना, तुम्हारी तो एक छुट्टी होती है। तो मेरी एक छोटी होती है, तुम्हारी कितनी होती है? लो पकड़ो। मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसे हो? और सब ठीक है, सब ठीक है। पापा जी कैसे? वो भी ठीक है। और क्या कर रहे हो? मम्मी मैं कपड़े धो रहा हूँ। कपड़े धो रहे हो? क्यों, बहू कहाँ है? बहू मम्मी आपकी वो बर्तन धो रही है मम्मी, उसका वो खाना ही बनाएगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा उसकी थोड़ी सी मदद कर लेता हूँ। कपड़े धो रहा वाह हूँ। बेटा, बन गए जोरू के गुलाम। मम्मी पापा आपकी मदद करते हैं, क्या वो भी जोरू के गुलाम बन जाते हैं? अरे वो तो उनका प्यार जताने का तरीका है, मेरा काम में मदद करना। तो मम्मी मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, वो भी तो सब कुछ छोड़ के मेरे भरोसे आई है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? घर दोनों का तो जिम्मेदारी भी दोनों की हुई ना, खाली अकेले का घर तो नहीं है उसका। चलो बेटा, खुश रहो। ठीक है मम्मी जी, नमस्ते। एंड सॉरी अगर बुरा लगा हो तो मम्मा। अरे नहीं नहीं बेटा, खुश रहो। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। काम कर लो जल्दी से, ठीक है? भूख लग रही है मुझे, जल्दी बना खाना। क्या प्रॉब्लम है? रोज रोज का कलेश मेरे से नहीं होता, मैं नहीं झेल सकती ये सब रोज रोज। अरे तो नहीं जल्दी तो मैं मत करो ना बात। तो जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करो। मेरे को भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, पता नहीं क्या। मैं नहीं रह पा रही हूँ इसके साथ, मुझे तो लग रहा है मैं मम्मी से बात करूँ। किससे बात कर रहे हो? तुम्हें क्या? यार सॉरी, मैं तुम पे चिल्लाया, मेरी गलती मैं मान रहा हूँ, बट एक चीज़ याद रखना, हम दोनों की लड़ाई है ना, तो हम दोनों को ही सॉल्व करनी है। अगर कभी भी तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया ना रिश्ते में, तो ये रिश्ता यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, सुबह हम फिर बात करने लग जाएंगे, पर जिस दिन इस रिश्ते में तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, उस दिन ये समझ लेना उस दिन रिश्ता ये ख़त्म हो गया। चीज़ें हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और हम दुनिया के सामने, समाज के सामने बस मजाक बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं। कभी भी कुछ भी हो, कितनी भी लड़ाई हो, बस कुछ टाइम वेट करना, उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने आप सॉरी बोल। हेलो। हेलो भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, तुम बताओ। हाँ बढ़िया बढ़िया। भाई यार, तुम्हें ना एक बार जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोल, क्या बताना बता। भाई बुरा मत मानना, बट भाभी पे थोड़ा ना ध्यान दो, हर वक्त जब देखो फोन में ही लगी रहती है। कितना आसान होता ना भाई किसी के घर में झांकना, किसी के घर के बारे में बोलना। तुझे पता है मेरे घर की क्या सिचुएशन है? वो 1-1.5 महीने से घर, ऑफिस, मुझे तीनों को संभाल रही है। अगर किसी की भाई घर की सिचुएशन ना पता हो ना, तो उनके बहू बेटियों पर उंगली उठाने से बढ़िया अपने घर पर फोकस करो, तो वो बढ़िया रहता है। अपना घर संभालो भाई, वो अच्छा रहेगा। मैं अपना संभाल रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बीवी क्या है क्या नहीं है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। अब दोबारा मुझे कभी फ़ोन मत करिए। पर भाई फालतू बकवास। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, फालतू लोग फालतू बातें। तुम अपना कुछ काम चाहिए करो। क्या? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, कुछ चाहिए होगा मैं आवाज़ कर दूंगा। मैं कॉल पे हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो बाय। और हाँ, आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, मेरे को सेमिनार में जाना ना, तो आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा मैं आज, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखना तुम भी अपना। यार ये अब अचानक से पेट दर्द कैसे होने लग गया? यार मेरी तो पीरियड डेट है, तो ध्यान ही नहीं था। मेरे पास तो सैनिटरी पैड भी खत्म है, क्या करूं? इन्हीं को फोन कर लेती हूँ, पर इन्होंने तो कहा था ये बिजी होंगे। क्या करूं? अब ये कौन आ गया? अरे तुम्हारा तो सेमिनार था ना? अरे हाँ यार, मैं रास्ते में मुझे याद आया आज कितनी तारीख है, और तुम्हारे पास सैनिटरी पैड भी नहीं थे, तो मैं लेके आ गया सैनिटरी पैड तुम्हारे लिए। तुम खामखा परेशान होते। यार मैं इतनी देर से इसी के लिए परेशान हो रही थी, मैं किससे मंगाऊं, कहाँ से लाऊं? हाँ थैंक यू यार। चलो कोई नहीं। अब जो सुनो, तुमने खाना खा लिया?
नहीं, मैं सफाई कर रही थी किचन की, इतने में मेरा पेट दर्द होने लगा। चलो एक काम करो, तुम बैठो, मैं खाना बना के ले आता हूँ। एक बात बताओ, हाँ। मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? मैके में माँ बाप और ससुराल में पति ही होता है जो औरत का ध्यान रखता है।